हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन सीरीज़ है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आगामी आपके किसी भी पीजीटी और टीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर में हेल्प करने वाला है। इसमें पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से क्वेश्चन है, आपके यूजीसी नेट में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्लास। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है। तो ये एक मिनट, तो 34 विभागों का किया गया है। और इससे रिलेटेड और क्या क्या है, इसमें 15 अधिकरण है, 150 अध्याय। प्रथम 5 अधिकरण में कौटिल्य ने राज्य के आंतरिक प्रशासन का वर्णन करते हुए 6 से 13 अधिकरण में वैदेशिक संबंधों की चर्चा की है, और कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत एवं मंडल सिद्धांत का भी प्रतिपादन किए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन इसलिए एथेंस के कालचिस से भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर सके। तो ये थे अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रूसो के बारे में कहा है कि तर्क उत्साही धर्मदूत, उन्होंने अविवेक के काल के लिए राहत प्रशस्त करते हुए अधिकांश से अधिक किया है। तो ये है बेपर का, ऑप्शन सी इज द राइट। एक बार मैं फिर से बोलते देखो, किसने रूसो के बारे में कहा है, तर्क उत्साही धर्मदूत, उन्होंने अविवेक के काल के लिए यह प्रशस्त करते हुए करने हेतु अधिकांश से अधिक किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थर्ड हो गया, फोर्थ मैच करना है क्या। देखिए, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, जे.एस. मिल है। देखिए, संप्रभुता की सुरक्षा और धर्म राजनीतिक सत्ता के दृढ़ कथन का दावा, व्यक्ति के विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा, ये मतलब अभिव्यक्ति की तो आपका आ जाएंगे जे.एस. मिल। फिर संवैधानिक सरकार सीमित रूप में, तो ये लॉक का है, सीमित रूप में। तो हमें बी में थर्ड लगाना है और डी में सेकंड। तो डी में सेकंड एक से ही आपका आ जाता। तो देखिए, इसका यही हो जाएगा, और बाकी रूसो बचे हैं। संप्रभुता का मूल रूप समाहित और लोगों के आसपास रहेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चले, आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नागरिक समाज के संगठनों की तुलना राज्य के पीछे खड़ी किलों और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करता है। तो ग्रामसी करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने ये नागरिक समाज की बात कर, नागरिक समाज के संगठन की तुलना राज्य के पीछे खड़ी किले और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करते हैं। अगला है, जॉन रॉस ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है। तो हॉब्स, ऑप्शन बाकी किनका, जॉन लॉक, रूसो और इमैनुएल कांट। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीतिक में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, V.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर के शासनकाल ने स्तर पर संसदीय लोकतंत्र के विशेष रूप से सराहा, क्योंकि इसमें वंशागत शासन का अधिकार नहीं होता, बल्कि शासन की समस्त शक्तियां जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्राप्त होती है। साथ ही इसमें कोई अकेला व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह सर्वज्ञ है तथा सारे कानून बनाने और सारा शासन संभालने के समर्थ है। के अतिरिक्त उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि वीर पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस व्याख्या के अनुसार
विकल्प सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो समझ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किसने कहा इसलिए वुड्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बाघ नख न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स फर्स्ट का सिर कटा देना न्यायोचित कर्म है। तो ये था बी.डी. सावरकर का। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप टीजीटी के स्टूडेंट हो या पीजीटी के। ये ये जो थिंकर्स हैं, बी आर सावरकर, इस सबसे क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। दीनदयाल उपाध्याय हो गए, इन सब से। और इनकी बुक देखिए, एक तो हिंदुत्व है बी.डी. सावरकर, एक हिंदू पद शाही, और 1857 प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, ये भी इनकी बुक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्टर्न के व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला का लक्षण नहीं है? तो स्तरीकरण नहीं है, क्या है? उन्होंने 8 बताया था, व्यवहारवाद में 8 बताया था। उत्तर व्यवहारवाद की अवधारणा भी डेविड ईस्टर्न नहीं थे, उसमें 7 बताया था। नियमितता, मान्यता और विशुद्ध विज्ञान है, स्तरीकरण नहीं है। अब ये 8 आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या है? नियमन है, और कभी कभी आपको क्रम में सजाने को हो जाए। इसके बाद क्या होगा? नियमन है, सत्यापन है, तकनीक का प्रयोग है, फिर परिणामीकरण है, मूल्य निर्धारण है, व्यवस्थाबंधीकरण है, विशुद्ध विज्ञान है, समग्रता है। तो आपको इसको क्रम में ही याद रखना है। और इनकी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा फुकुयामा के लिए उदारवादी लोकतंत्र की विजयोल्लास का प्रमुख कारक नहीं है? तो यह है उदारवाद विजयोल्लास विचारधाराओं की अपेक्षा अर्थव्यवस्था के रूप में अधिक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है 1950 के दशक के मध्य से तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित क्षेत्रों में रही है। तो किन किन क्षेत्रों में रही है? तो ये सारा हो जाएगा, व्यवस्था सिद्धांत है, सांस्कृतिक सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत है, वर्ग का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैं आपको यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंट यूथ पब्लिकेशन वाला जो क्वेश्चन सीरीज है उसी से करा रही हूँ। अगला है मैच करना है, कार्ल डुइच है, हंटिंगटन है, पेरेटो है, और एग्जाम पॉइंटनर से मैंने कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी रिवीजन करा रखा है, उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप चैनल पे एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, उसमें आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अगला है, देखिए अब इसको मैच करना है, तो ये हो जाएगा कार्ल डुइच का अभिग्राहक, और हंटिंगटन है आपके आधुनिकीकरण बहुपक्षीय प्रक्रिया, पेरेटो अभिजन, डेविड ईस्टर्न द गेट कीपिंग। अब आप पेरेटो अभिजनवादी तो था, तो सी का अगर आपको सेकंड पता, सी में सेकंड तो 2 आपको आना चाहिए था। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था अनुरक्षण और व्यवस्था अवस्थिति में विभेद करता है? तो ये डेविड ईस्टर्न करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कंपैरेटिव फेडरलिज्म है, डेमोक्रेटाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, द इंडिया ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन है, द सिविक कल्चर है, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, मतलब इस तरीके से था। अब देख लीजिए कहाँ कब कब का। ये 63 में है, फुकुयामा का है 92 में, ये 2011 में डेमोक्रेटाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, और कंपैरेटिव फेडरलिज्म है 87। आपका काम है कि सारे बुक को, ये तो आलमंड और बर्बा का है, ठीक है, ये फुकुयामा का है, और ये वाला आप ये दोनों देखना किनका किनका है। आप एक बार इसको बुक को डाल के गूगल पे सर्च करना। अगला है, निम्नलिखित संकल्पों को उनके, देखो अगर ऐसे करने से क्या ना, आपको एक से नहीं 2-4 चीज़ें और पता चलेगी, तो आप भी एक्टिव मूड में कहीं भी आप स्टडी करते हो, तो अगर आपको बोला जाता है कि इसको ढूंढो, तो इसका मतलब उसको नहीं आता, आप ढूंढोगे तो इसके अलावा आप कुछ और चीज़ें भी जान पाओगे। तो एक बार ये दोनों बुक का थिंकर का नाम जरूर देखना।
राइटर का नाम। अगला है निम्नलिखित संकल्पनाओं को उनके आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण है, प्रतिपुष्टि व्यवस्था है, नवीन लोकतंत्र है, विधि की उचित प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले विधि की उचित प्रक्रिया होगा, फिर लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, फिर है आपका नवीन लोकतंत्र और प्रतिपुष्टि व्यवस्था। अगला है कोटेशन है, हम संविधान के अंतर्गत हैं लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस देश में यह लागू होता? तो भारत में। अगला है निम्नलिखित में से किसने फेडरल पेपर्स लिखा है? तो जेम्स मेडिसन, फेडरल पेपर्स जेम्स मेडिसन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि सत्ता के सिद्धांत में विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम जोसेफ डी मेस्ट्रे है, ऑप्शन नंबर ए। अगला निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि निर्वाचन प्रणाली दलीय व्यवस्था की प्रकृति को निर्धारित करती है? तो शुम्पीटर। अगला है कथन कारण का क्वेश्चन, 1960 के दशक के मध्य राजनीतिक विकास उपागम की आलोचना की गई। संयुक्त कारण बोला, संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी यूरोप के अनुभव पर आधारित इस उपागम की तीसरी दुनिया में सीमित प्रासंगिकता है। तो इसका दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या है। अगला है, ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित किया निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। देखिए आपको प्रस्तावना बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो मैंने शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल रखा है ये प्रस्तावना, तो उसको कई बार आप देख लीजिए। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्र लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो ये 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 तरह की समानता दी गई है, तथा उनके व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना बंधुत्व को बढ़ाने के लिए यह दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को, और क्या था, शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, तो उसमें किया गया है। ठीक है, अगला है 22, भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपलब्ध है? तो उनके लिए कानून के समय वो भी समान है और शिक्षा का अधिकार उन्हें भी है। तो ए और बी। भाषण की स्वतंत्रता नहीं है, आवागमन की स्वतंत्रता नहीं है। अगला है, देख सकते हो आप आर्टिकल, भारत और विदेशी नागरिक भारतीय नागरिक एवं विदेशी नागरिक दोनों को मूल अधिकार कौन कौन से प्राप्त है? और केवल भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। तो देखिए 14, 20, 21 और 21 का ए प्रारंभिक शिक्षा, और नहीं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को है तो ये है 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है? तो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्टिकल, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता? तो राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जाता, ये स्थायी सदन होती है, बट कोई राज्य चाहे कि नहीं चाहिए तो उसमें समाप्त किया जाए। अभी वर्तमान में 6 राज्यों में है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कैसे होता है देख लीजिए, क्या दिया है, व्याख्या दिया हुआ है, तो आप पढ़ लीजिए। आर्टिकल किससे 169 है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। अगला है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये है आपका महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के सदस्य, और डी हो जाएगा आपका राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं हो जाएगा, सी को एलिमिनेट करना, तो ए, बी और डी इज द राइट आंसर। अगला है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है? तो 3 वर्ष।
अगला है निम्नलिखित में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संसद एक विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकता है। राज्य विधानसभाएं संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है। संविधान संशोधन का विधेयक केवल संसद के निचले सदन में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को संसद के संयुक्त सत्र द्वारा समाप्त किया जा सकता है। संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक का निषेधाधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो इसका BCDE हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा है 28। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति संसद राज्य सूची में उल्लेखित विषय पर विधान नहीं बना सकती है? तो यह लोकसभा यह निर्णय कर ले कि राज्य सूची में उल्लेखित विषय राष्ट्रीय महत्व का है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है देखिए, सूची में विषय पर विधि बना सकता है यदि 2 या 2 से अधिक विधानमंडल इस संसद से कोई संकल्प पारित कर दे, यदि आपातकाल की स्थिति घोषणा कर दी जाए, किसी देश के साथ यदि संधि की शर्तें को लागू करने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किसी संकल्प की जिस समिति द्वारा जांच की जाती है उसमें शामिल है। तो इसमें कोई नहीं, आंसर ही वो है। अगला चलते हैं, मैच करना है। इंडियन अगेंस्ट करप्शन, नर्मदा बचाओ, राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट, भारतीय किसान यूनियन। तो किसान यूनियन से थे महेंद्र टिकैत, नर्मदा बचाओ सबको पता है मेधा पाटेकर, इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे, राइट टू ये अरुणा रॉय। तो इसके हिसाब से आप लगा लेना सही आंसर क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है फिर मैच करना हमें। MP फॉलेट है, हर्बर्ट साइमन है, माइकल डी कोहेन है, एमिट एंटीजियोनी है। तो देखिए साइमन हो जाएंगे आपके मनोवैज्ञानिक मिक्स स्कैनिंग गार्बेज। देखिए गार्बेज कैन के तो है माइकल कोहेन, यानी सी में फर्स्ट है, 2 में है। और MP फॉलेट हो जाएंगे आपके मनोवैज्ञानिक उपागम 3rd, और हर्बर्ट साइमन है आपके तर्क, फिर कोहेन तो हो गए आपके गार्बेज कौन मोल, और मिक्स्ड स्कैनिंग हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, उस खंड का नाम क्या है जिसमें अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप को प्रतिस्थापित किया गया था? तो सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका 33। मास्लो की अभिविचारिणी मानवीय आवश्यकताओं को सही क्रम में, ये पहले भी आपने आंसर देखा होगा, क्या है? पहले शारीरिक यानी भूख प्यास, फिर सुरक्षा है, फिर उदित्यात्व है, आत्मसम्मान है, स्व वास्तविकरण है। इसमें आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन रहता है तो ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाते। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा सा आपको टफ लगा, लेकिन स्टार्टिंग वाला आपको पता था, बाद वाला मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, वो करा रखा है मैंने आपको। अगला है, स्टाफ और सहायक अभिकरण दोनों लाइन अभिकरण की सहायता करते हैं परंतु ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, सहायक अभिकरण की कोई प्रचालनीय जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ए सही बट आर इज फॉल्स। मूने और रिले ने नेताओं के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेताओं को शामिल नहीं किया है? तो औपचारिक नेता को नहीं किया, और किस तरीके किया है? उपाधिधारी नेता, नियंत्रक, अच्छे आयोजक। तो अगला है 30। ऑस्टिन रेमेन की सार्वजनिक नीति के तत्वों में निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? उद्देश्य का पुनर्विचार। ऑप्शन नंबर डी, उद्देश्य का पुनर्विचार। अगला, आसेटन समिति 1944 ने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण उद्देश्य में निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया है? तो नेतृत्व गुण का विकास। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अमेरिका में नियुक्त किए गए आयोग समिति का निम्नलिखित में कौन सा सही आरोह क्रम है? तो ये है टेफ्ट कमीशन, ब्राउनले, हुबर और द ग्रेस कमीशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT के लिए, तो आपको इसका टाइम आप प्लीज़ एक बार जरूर चेक कर लेना कब कब क्या है। अगला है, किसने नौकरशाही को सत्ताधारी सेवक कहा है? तो ये रॉबर्ट मार्टन ने कहा। ऑप्शन नंबर डी सी इज द राइट आंसर।
तो देखिए इनके अनुसार नौकरशाही शब्द का उपयोग 4 रूपों में किया गया है। लोक प्रशासन का कार्य करने की संरचना, अच्छे प्रबंध की अवरोध के रूप में नौकरशाही, नौकरशाही एक बड़ी सरकार, यह बुराई पैदा करने वाला अभिशाप। मार्टिन क्रिंगियर ने इसके अनुसार नौकरशाही का प्रयोग 3 रूपों में किया है। ये इनका है, एक मिनट, ये है MF मार्क्स का है और क्रीम का, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन आया, देखो इन्हें नौकरशाही कानून व्यवस्था के शासन की परिचालक, नौकरशाही व्यवहार की धीमापन, प्रक्रिया में जटिलता रूपी प्राकृतिक और प्रशासनिक संगठन के सदस्य अथवा सेवित व्यक्तियों के लिए कुठाजनक वातावरण के रूप में, नौकरशाही सामूहिक क्रियाओं का तार्किकरण। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल मतलब संशोधन 42। मैंने 42 संशोधन को भी आपको डाल रखा है शॉर्ट्स में, क्योंकि बहुत ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोलते हैं, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और कभी भी कोई चेंजेस पूछा जिसमें किस में हुआ है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेन मेन क्या क्या उसमें चेंजेस हुए थे। एक तो हमारे प्रस्तावना में वर्ड जोड़ा गया था और भी बहुत कुछ हुए थे, तो आप एक बार देख लेना उसे भी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त अनुशासन बनाते हैं? तो ये बनाते हैं CAW मैनिंग्स, फिर हैं आपके कार्लिंस F कूपर और हॉफसन। अगला है, निम्नलिखित में क्या करना है हमें? कूट को बताना है, ये कौन सा कूट सही है। निम्नलिखित सुमेलित नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। द कंट्रोल ऑफ द आर्म्स रेस, तो हेडली वुल है, तो इसका राइट आंसर A, B और C है। और ये सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट डिसआर्मामेंट स्ट्रिग जो है, द चैलेंज ऑफ द 1960s, जेम्स B बार वर्ग है। ठीक है, अगला है, क्या है, निम्नलिखित में कौन सौदेबाजी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? केनेथ बॉल्डर नहीं है, और कौन कौन है? सेलिंग है, रोजर फिशर है, JF नेसे है। केनेथ बॉल्डर आपके नव यथार्थवादी हैं, ठीक है, नव यथार्थवाद के प्रणेता माने जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पुरानी कूटनीति की मुख्य विशेषता नहीं है? तो पारदर्शिता नहीं है। पहले सीमित अभिभाजित अभिजात वर्गीय है, राजदूतों के लिए कार्य है, पारदर्शिता अभी क्या है। ब्रजनेव ने एशियन सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किस वर्ष किया है? तो 1969। अगला है, निम्नलिखित में संयुक्त, एक मिनट मैं इसको पढ़ लेती हूँ, देखिए, ठीक है। शक्ति प्रबंध और शांति की अवधारणा के रूप में सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक प्रतिरक्षा का तथा शक्ति संतुलन के सिद्धांत से संबंधित है। सामूहिक सुरक्षा से आशय है विश्व व्यापक संस्था, इसमें विश्व के सभी राज्यों बिना किसी भेदभाव के व्यवस्था में कहीं भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के किसी भी सदस्य के विरुद्ध आक्रमण का सामना करने का वादा करते हैं। ब्रेजनेव ने एशियन सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन 1969 में किया। सोवियत संघ का जनरल सचिव बनने पर ब्रेजनेव ने कूटनीति के रूप में एशिया के पश्चिमी शक्तियों के जाने के बाद कमी को पूरा करने के लिए एशियाई सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत जून 1969 में किया, परंतु इसे पूर्ण रूप से 1976 में लागू किया गया। अगला, निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद क्षेत्रीय संगठन से संबंधित है? तो ये है आपका ये 52, 53 एंड 54। अगला है, इसका भी आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, UN का 111 आर्टिकल है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो उत्तरी कोरिया नहीं है। इसके जो 10 हैं सदस्य वो आप ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। कब स्थापना हो? 1969। मूलतः संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो 11 मूल में पूछा जा रहा है, वर्तमान में तो 15 है ना, 5 है अस्थाई और 10 है अस्थाई। अगला है, हाल में फ्रांस भारत में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो ये जैतापुर, ये 2015 का क्वेश्चन है UGC नेट का, तो उसमें रिसेंट क्वेश्चन होगा। अगला है, ये तो कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, कुछ कुछ मेन हुए हैं तो उसको पूछा जाता है, तो देख लेते हैं हम। इसका राइट आंसर है B। तो दूसरा हुआ है आपका काहिरा में
तीसरा हुआ है आपका लुसाका में, चौथा हुआ है आपका अल्जीरिया में, और पांचवा हुआ है कोलंबो में। ठीक है, अगला है। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए हमारे आज। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का भी कराऊंगी। तो अगर किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी आपके ग्रुप होंगे उसमें ज़रूर शेयर करें। तो आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।